नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को कि मैं हड़प्पा सभ्यता के जो साइट्स हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उन सब के बारे में जो है मैं आज के इस वीडियो में आप सबसे चर्चा करूँगा। जैसा कि आप बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे, मैंने अभी इसमें वाइट बोर्ड में जो है 3 स्थलों की चर्चा की है। इसके बाद जो है आगे जो स्थल आते जाएंगे, मैं उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करता जाऊंगा इसमें। तो दोस्तों, आप इसमें देख रहे होंगे सबसे पहला जो स्थल है वह है क्रमांक 1 पर जो है हड़प्पा। यह स्थल पाकिस्तान में है वर्तमान में और रावी नदी के किनारे है। इसको याद रखिएगा। अधिकतर लोग कई बार गलत कर देते हैं और इसे जो है इंडस यानी कि सिंधु नदी किनारे लगा देते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल हड़प्पा जो कि सबसे पहले खोजा गया था, यह रावी नदी के किनारे है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और है कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और जब खोजा गया था इसे 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, तो उस समय जो जिला था वह था मोंटगोमरी, यानी कि अंग्रेजों के नाम पर बसा हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट है वह है साहिवाल। यह डिस्ट्रिक्ट जो है कई बार जो है सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड पूछता है, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले स्थल खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, रावी नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी विशेषताएं, डेट मीन्स इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, इसकी प्रमुख विशेषताएं वो क्या है। यह प्रथम स्थल है जो खोजा गया, यानी प्रथम सिंधु सभ्यता का स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है यह खोजा गया था। इट वॉज फर्स्ट हड़प्पन साइट दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी इन 1921। तो 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी दयाराम साहनी जी ने जो है इसे सर्वप्रथम खोजा था। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या आता है कि जो सबसे ज्यादा मुहरे हैं, यानी जो सील्स हैं, सेल खड़ी की बनी हुई। सेल खड़ी एक सॉफ्ट स्टोन होता है और हमें हड़प्पा स्थलों से जो है जितने भी ये स्थल हैं इनसे अप्रोक्सीमेटली 2000 सील्स मिले हैं जो सेल खड़ी की बनी हुई हैं। उसके अलावा कुछ मुहरे जो हैं वो कुछ और मेटल से बनी हुई हैं, जैसे कि सोना से या फिर तांबे से, कांसे से, इन तरह की भी मुहरे मिली हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुहरें मिली हैं वो पूरे सिंधु घाटी स्थलों में, पूरे हड़प्पा स्थलों में, खुद हड़प्पा में मिली है। 891 सील्स जो है वो हमें हड़प्पा से मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मुहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा नामक स्थल से ही मिली हैं। उसके अलावा इसमें हमने 2 कतारों में जो है 6 अन्नागार देखे हैं। 2 कतारों में 6 अन्नागार, डेट मीन्स कि ऐसे करके जो है 6 अन्नागार जो है बने हुए हैं, ग्रेनरीज बनी हुई हैं 2 रोज में, 1 2 3 4 5 6 करके 2 रोज में 6 अन्नागार। डेट मीन्स कि जो ग्रेनरीज हैं, अनाज रखने के लिए जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसको रखने के लिए कहाँ मिला है? वो हमें हड़प्पा में मिला है, याद रखिएगा। और जो सबसे ज्यादा जो मुहरें मिली हैं वो भी हमें हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे है, रावी रिवर के किनारे है। और उसके अलावा एक और जो चीज है वह है कब्रिस्तान, डेट मीन्स सिमेट्री। R37 क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो R37 जो है वह हड़प्पा स्थल यानी कि खुद हड़प्पा से जो है मिला गया कब्रिस्तान है, जिसे कि आगे चल करके जिन लोगों ने खोजा, उत्खननकर्ताओं ने, उन लोगों ने उसे R37 नाम दे दिया है। जिन चीजों को चिन्हित किया गया है वहां पर R1, R2, R3 करके, तो जो जो चीजें खोजी गई हैं उनको ऐसा नाम दिया गया है। तो उसी में R37 नाम जो है वहां पर जो कब्रिस्तान है उसको दिया गया है, डेट मीन्स सिमेट्री को दिया गया है। और मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये जितने स्थल हैं ये सभी 2 भागों में डिवाइडेड हैं। एक दुर्ग या गढ़ी, डेट मीन्स सिटडल, जो ऊंचा उठा हुआ जो नगर है, टाउन है वो, और दूसरा जो निचला टाउन है, डेट मीन्स लोअर टाउन, जहां आम लोग, गरीब लोग, ये सब लोग रहते थे। और जो धनी लोग और जो शासक वर्ग, जो रूरल क्लास जो रहता था, रूरल क्लास, वो जो है दुर्गों में रहता था, यानी कि जो सिटडल होते थे, फोर्ट्स होते थे, फोर्टिफाइड,
उसमें वो लोग रहते थे। तो जो R37 जितने सामुदायिक भवन मिले हैं, जो सार्वजनिक भवन मिले हैं, बड़े बड़े जो भवन मिले हैं, बिल्डिंग्स, वो सारे जो हैं गढ़ी या जो दुर्ग शहर है या जो सिटडल है अपर टाउन, वहीं मिले हैं। तो याद रखिएगा कि R37 यहाँ कब्रिस्तान है। इसके अलावा वहाँ जो सामान्य शहर है, जो निचला टाउन है, लोअर टाउन है, वहाँ से श्रमिकों के रहने के लिए आवास मिले हैं, डेट मीन्स क्वार्टर्स मिले हैं, जहाँ की लेबरर्स रहा करते थे। तो यह तमाम चीज़ें आप चाहें तो यूट्यूब पर या गूगल पर भी जा करके सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा शहर जो है वो खाका वहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा जो बाकी अन्य चीज़ें थी, जैसे कि कपास के बने हुए कपड़े या और तमाम चीज़ें, ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये सब यहाँ से मिली हैं, लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछता है, और मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को जो है आपको यहाँ पर दर्शाया है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है ये दूसरा इंपॉर्टेंट शहर था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को पूरे हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की दो जुड़वा राजधानियां कहा है। दैट मीन्स ट्विन कैपिटल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस वेयर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। यह मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा से जो है काफी दूर स्थित है, लेकिन पाकिस्तान के ही सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रांत में है, और यह जो है सिंधु नदी के किनारे है, जिसके नाम पर जो है इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन यह सभ्यता जो है केवल सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही नहीं है, इसका दायरा बहुत विशाल है, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला स्थल जो था वो कौन था, वो हड़प्पा था, जिसे खोजा गया था। आप क्लियर रहेंगे। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ये है सिंध के, ठीक है। इसके अलावा इसे ठीक इसके 1 साल के बाद रखाल दास बनर्जी ने खोजा था, ठीक है। रखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी, खुजवाया था। ये क्या है, ये पूरे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में सबसे बड़ा स्थल जो है अब तक का ज्ञात है। लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ, 2013 एंड 14 में हिंदुस्तान में, भारत में, जो इंडिया में, हरियाणा में राखीगढ़ी नामक एक स्थल है और उसकी खुदाई की गई। तो 2013-14 में 2 और माउंट्स यानी 2 और टीले मिले हुए हैं, दूर दूर तक फैले हुए। अगर हम उनको काउंट कर लेते हैं तो माना जाता है कि राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो से भी बड़ा स्थल हो जाएगा। लेकिन अभी तक एग्जामिनेशंस में जो ट्रेंड चला रहा है वह आ रहा है कि अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन है, तो आप मोहनजोदड़ो ही लगाइएगा। जब तक कि राखीगढ़ी वाला बुक्स में आ नहीं जाता है या हम अप टू डेट नहीं कर देते हैं, तब तक आपको सबसे बड़ा हड़प्पन साइट जो है वह मोहनजोदड़ो ही लगाना है, यह ध्यान रहे दोस्तों। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है वह है विशाल स्नानागार, डेट मीन्स ग्रेट बाथ। जैसा लगता है कि वो स्विमिंग पूल है या फिर जल पूजा का साक्ष्य है। हम कंफर्म कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसकी लिपि पढ़ी नहीं जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा स्थलों में विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ मिला है, तो वह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको आप अवश्य ध्यान रखेंगे। इसके बाद कांसे की नर्तकी, डेट मीन्स डांसिंग गर्ल स्टैचू मेड अप ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज की बनी हुई कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यानी जो डांसिंग गर्ल है, कमर पे हाथ है और एक हाथ ऊपर है, यह मूर्ति जो है कांसे की बनी हुई कहाँ से मिली है, तो इसका उत्तर भी मोहनजोदड़ो है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पशुपति की मुहर मिली है। पशुपति की मुहर जो है उस पर है एक मुहर मिली है सेलखड़ी की मोहनजोदड़ो से, जिस पर पशुपति की मूर्ति बनी हुई है। उनके 3 मुंह बने हुए हैं और 2 सिंग निकले हुए हैं, और हम देखेंगे कि उनके दाहिने साइड में, यानी योगी जो पशुपति जो बैठे हुए हैं, उनके दाहिने साइड में जो है 2 जानवर दिख रहे हैं, टाइगर और एलिफेंट, यानी कि बाघ और हाथी। और उनके बाएं साइड में हम देखेंगे कि क्या दिख रहा है, रिनोसेरस और बुफेलो, यानी कि गैंडा और भैंसा दिख रहा है। और पालथी मार के वो बैठे हुए हैं। डेट मीन्स कि जो उनका पोस्चर है सीटेड, वो क्रॉस्ड लेग्स के साथ है, यानी उनके लेग्स जो है, पैर हैं, वो क्रॉस्ड है, यानी कि पालथी मार के वो बैठे हुए हैं। और उनके पैरों के नीचे जो है 2 हिरन जो है वो नजर आ रहे हैं। डेट मीन्स कि 2 डियर्स आर बीन सीन देयर।
तो ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि ये मुहर जो पशुपति की या योगी की है ये कहाँ से मिली है, तो ये हमें कहाँ से मिली है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है। एक शॉल ओढ़े हुए बर्ड के साथ, यानी दाढ़ी नुमा जो है, ऊपर का धड़ का हिस्सा जो मतलब जो सिर है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मिला है, नीचे का हिस्सा जो है वो गायब है उसका। तो वैसी मूर्ति भी कहाँ मिली है दाढ़ी वाले पुरोहित की, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिली हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में यही चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे ज़्यादा पूछता नहीं है एग्जामिनेशन में, या मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों को, स्टुअर्ट पिगट थे एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इस सभ्यता की दो राजधानियां थी। तब जब इनके बीच में 500 किलोमीटर के आसपास का जो है डिस्टेंस था, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक विशाल राजनीतिक संस्था थी, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो इन सभी शहरों में देखरेख कर रहा था, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि कोई ना कोई एक राजनीतिक संगठन तो जरूर था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इन सबको देख रहा था। तो इसी को ध्यान रखेंगे साथियों। उसके बाद जो तीसरा शहर जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे वह इसी सिंध प्रांत में जो है चन्हुदड़ो है। और यहाँ एक चीज बताना भूल गया, जो मोहनजोदड़ो का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है मृतकों का टीला, यानी कि माउंड ऑफ द डेड। इसका जो मतलब जो पूछता है एग्जामिनेशन में, चन्हुदड़ो के बारे में नहीं पूछता, इसके बारे में जरूर पूछता है कि इसे क्या कहते हैं, तो ये मृतकों का टीला कहते हैं। दैट मीन्स माउंड ऑफ द डेड्स। ये सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, और उसमें मृतकों का टीला बोलते हैं इसे। लिटरल मीनिंग है इसका, आप लोग इसको देख लेंगे। हो सकता है मेरे हिलने डुलने से जो है थोड़ा बहुत इस पर जो है लाइटनिंग का जो प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण चीजें जो है कभी कभी स्पष्ट नहीं दिखती। मैं खुद बाद में वीडियो में इसको ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन जब भी मैं हट जाता हूँ तो चीजें कई बार पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। तो आप उस समय जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या जो आपको नोट्स बनाना हो तो आप ऐसे बना लिया करेंगे। तो इतना कोऑपरेट आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यह मेरी निजी व्यवस्था है, और अभी तक कोई मैं इस कोरोना पीरियड के कारण जो है कोई वैसी व्यवस्था नहीं कर पाया हूं। तो आशा है कि आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। तो ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि मोहनजोदड़ो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो मृतकों का टीला। वहीं चन्हुदड़ो के बारे में नहीं पूछता, इसलिए हमें इसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। और मैं बता दूं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो ये सब आज के नाम हैं, उस समय इनका नाम क्या था ये हम नहीं जानते हैं, आप याद रखेंगे। तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में सिंधु नदी के किनारे ही चन्हुदड़ो भी है, मोहनजोदड़ो, और उससे थोड़ी दूरी पर इस साइड जो है चन्हुदड़ो है। इसको 1930-31 में एनजी मजूमदार जी ने जो है वो खोजा था इस स्थल को, और उसके 3-4 साल 5 साल के बाद जो है अर्नेस्ट मैके ने भी इसकी खुदाई की थी। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम देखेंगे कि मनका बनाने का कारखाना, डेट मीन्स बीड मेकिंग फैक्ट्री। बीड जो होते हैं BEAD, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि पुराने पिछले वीडियो में। तो मनका बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। उसके बाद लोथल में भी हम देखेंगे इसके आगे कि मनका बनाने का कारखाना मिलता है, इन जगहों से मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो फेमस था चन्हुदड़ो, मनका बनाने के लिए बहुत फेमस था। ये रंगीन जो है गोल गोल आप मोतियों के सदृश देखेंगे कि मनके होते हैं, उनकी माला बनती थी। तो आप उनको आराम से गूगल खोल करके सर्च कीजिएगा कि मनका क्या होता था या बीड, तो आपको स्पष्ट उसकी तस्वीर जो है दिख जाएगी। उसके अलावा यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य मिलता है। दैट मीन्स कि हम क्या देखते हैं कि पंजों के साक्ष्य मिले हैं वहां पर। उससे क्या पता चलता है कि जो डॉग है वो कैट को चेज कर रहा है। तो इसके ट्रेसेस मिले हैं फुटप्रिंट्स के जमीन पर, जिससे कि हमने यह पता लगाया है। उसके अलावा बिना दुर्ग का, बिना गढ़ी का, बिना सिकदल का यह एकमात्र स्थल था जहां बाकी हड़प्पा स्थल जो है वहां दो भाग मिले हैं। अपर टाउन सिकदल दुर्ग या गढ़ी का, और लोअर टाउन सामान्य लोगों का जो रेजिडेंस या शॉप्स होते थे वहां पर। तो चन्हुदड़ो में दोस्तों हम एक समानता भरा समाज देखते हैं। वहां पर हम दुर्ग या जो सिकदल है उसका अवशेष ही नहीं पाते हैं। तो चन्हुदड़ो के बारे में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चन्हुदड़ो में जो है
क्या इंपॉर्टेंट है कि वहां से लिपस्टिक भी मिला है, बाल झाड़ने के लिए जो कंघा होता है, कॉम्ब होता है, वो मिला है। उसके बाद आंखों में काजल लगाने के लिए हाथी दांत के पतले स्टिक्स का यानी सलाइयों का प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब ये काजल भी वो बनाते थे। कैसे पता चला? जो आइवरी है यानी जो हाथी का दांत है, उसके पतले पतले जो स्टिक्स है उसमें काजल लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि लोग काजल भी लगाते थे, लिपस्टिक भी लगाते थे। यानी सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो है ये लोग बड़े ही फैशनेबल लोग थे, बहुत पसंद करते थे। तो उसके अलावा जो है और भी तमाम चीज़ें, श्रृंगार दान, वैनिटी केस, ये सब जो है आप यहाँ से भी देखेंगे, हड़प्पा से भी देखेंगे। तो तमाम ऐसे स्थल ये हैं जहाँ से चीज़ें मिली हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें उसी पर ध्यान देना है, वरना हमारी पढ़ाई जो है वो बोझिल हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसी सिंध में जो है हम आमरी नामक स्थल देखेंगे, वहां से गैंडे के साक्ष्य मिले हैं, आप ये याद रखिएगा। और जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उसने पूछता है कि एकमात्र सिंधु स्थल जहाँ से गैंडों के यानी कि रिनोसेरस के जो एविडेंसेज हैं वो मिले हैं, तो वो आमरी है। इसको आप याद रखिएगा। वही सिंधु जो नदी है, सिंध प्रोविंस है, वहीं पर जो है वो हमें मिला है। और उसे भी जो है चन्हू दगड़ों की तरह एनजी मजूमदार साहब ने ही खोजा है। तो अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा रिवर के किनारे है। उसके अलावा यह अभी गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद इसकी खोज जो है SR राव ने 1953-54 में की है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है इसका गोदीबाड़ा। ये एग्जामिनेशन में पूछता है। That means डॉकयार्ड। आप इसको याद रखेंगे कि यहां से गोदीबाड़ा मिला है, यानी कि जो भोगवा नदी है उससे समुद्र तक से जोड़ा गया था। और यहाँ पर जो है गोदीबाड़ा यानी कि पानी के जहाज के साक्ष्य मिले हैं। और माना गया है कि यहीं से समुद्री व्यापार जो है मेसोपोटामिया सभ्यता तक होता था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ से हमें धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं, रंगपुर की तरह। धान की भूसी, डेट मीन्स राइस हस्क। उसके बाद अग्निकुंड यानी कि फायर अल्टर्स मिले हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइस हस्क, अग्निकुंड यानी कि फायर अल्टर्स, यानी कि अग्नि के पूजा के भी प्रमाण जो है वो हमें यहां से मिलते हैं। इसके अलावा जो है हमें फारस की यानी कि आज के ईरान की जो है बटन नुमा मुहर भी मिलती है, यानी कि
बटन के आकार की जो है, छोटे आकार की जो है मुहर हमें यहाँ से मिलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से घोड़े की जो है मूर्ति के साथ से मिलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाथी दांत का पैमाना मिलता है, स्केल, हाथी दांत का पैमाना, दैट मीन्स मेजरमेंट मेड ऑफ आइवरी हमें यहां से मिला है। इसके अलावा हमें यहां से जो है, जो इजिप्ट में जो ममीज होती थी, जो ममियां होती थी, उनके जो है छोटे छोटे खिलौने नुमा जो है ममीज मिले हैं यहाँ पर। मसलिन जैसे जो भारतीय कपड़े होते थे उनमें लिपटे हुए। आटा चक्की मिला है। यहाँ से शतरंज यानी कि तब का जो पासा का जो खेल होता था, शतरंज यानी चौपड़, उसके खेलने के जो सबसे प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो हमें लोथल से ही मिलते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है सबसे ज्यादा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है गोदीपाड़ा का पूछता है, कहाँ से मिला है, ये किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा धान की भूसी और अग्निकुंड के साक्ष्य जो है कालीबंगन और बनावली के अलावा जो है हमें लोथल से ही मिलते हैं। तो याद रखिए, इसके पहले के जो स्थल मैंने बताए थे वो सभी पाकिस्तान के थे, और अब लोथल से जो मैंने आपको स्थल बताना शुरू किया है ये सभी कहाँ से हैं, ये सभी जो है भारत से हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहां से जो है हमें 3 युग्म समाधियां भी मिलती हैं, दैट मीन्स 3 ज्वाइंट बरियर्स, 3 युग्म समाधियां, यानी कि 3 समाधियां ऐसी मिली हैं जिसमें महिला पुरुष और महिला पुरुष के जो है डेड बॉडी साथ में रखे गए। तो ये कहां से मिला है, ये हमें लोथल से मिला है। इन जो याद रखेंगे, जो धान की भूसी है, राइस हस्क जो है वो 1800 BC की है, यानी कि तब जब हड़प्पा सभ्यता अब अपने धीरे धीरे मैच्योर स्टेज से नीचे डाउनफॉल पे आ रहा था, तो तब के हमें वहां पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये मूसी लग रहा था धान के भूसी, यानी जो भूसा होता है उससे रिलेटेड है। तो इन चीजों को जो है आप याद रखेंगे कि शतरंज खेलने के साक्ष्य ये सब जो है मिला है। उसके अलावा लोथल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जहां मैंने बताया था नगर निर्माण के समय में, नगर योजना के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, कि जितने भी घर थे उन सभी के दरवाजे जो है पीछे की गली में खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर जो घरों के दरवाजे थे वो मेन रोड पर खुलते थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। यह एकमात्र स्थल है जहां घरों के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये याद रखिएगा, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। यह एकमात्र स्थल है लोथल। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, आज का अभी का जो ये वीडियो है इसको मैं आज यहीं रोकता हूं। इसमें मैंने 4 स्थलों की चर्चा की और बाकी जो 7-8 स्थल और हैं उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैं अविलंब डालूंगा, अपलोड करूंगा। आप चिंता नहीं करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को जो है समय समय पर जो ये वीडियोज मिलते जाएं। और चूंकि एक आधे घंटे का ही एक स्लॉट है जो अब तक मैंने इसमें देखा है, एक दिक्कत आ रही है कि उसके आगे का जो वीडियो है वो अपने आप कट जा रहा है। तो अब तक मैं उसका तकनीकी चेक कर रहा हूं। ये जैसी समस्या सॉल्व हो जाएगी तो हो सकता है कि और भी लंबे वीडियोस बनेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक मात्रा में जो मेरा ये चैनल है जीएस विद प्रियांक, इसको सब्सक्राइब करवाएं और प्लीज़ लाइक करें। इससे मेरा भी मनोबल जो है बना रहता है और मैं कोशिश करूँगा आगे कि अगर मनोबल बना रहा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब लगता है कि गंभीर विद्यार्थी हैं ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहे हैं मुझे, तो फिर क्यों बेकार में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आप समझ रहे हैं कि लोग आजकल जो है बिना फ्री में कुछ भी नहीं करते हैं। आप याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर कोई कर रहा है आपके लिए तो प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग जो है मेरे साथ बनाए रखें इस चीज़ को, ताकि मेरा मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ रहे। तो आज तक के लिए इतना ही, और तुरंत मैं इसके आगे के स्थलों का वीडियो जो है अपलोड करूंगा। तो आशा है साथियों कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी कमियां लगे वो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा।
कुछ लोगों ने ज्योग्राफी की डिमांड की थी, या कोई और भी जो एग्जाम्स के बारे में, जैसे कि बिहार में जो है दरोगा मुख्य परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर के आप इन सबको भी पढ़ते जाइए, आपको फायदा होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं अन्य सब्जेक्ट के जैसे कि ज्योग्राफी है या इंडियन पॉलिटी है, इन सब के भी वीडियोज ले करके और उनको अपलोड करूं। तो तब तक के लिए साथियों अलविदा। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।